Hello everyone, welcome to the class. So today this is our third class of food packaging. So in our previous class we had discussed about the types of packaging material. ठीक है, तो हमने टाइप्स में बेसिकली डिस्कस किए थे कि किन किन मटेरियल्स को यूज किया जाता है इन फूड इंडस्ट्री एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स. इन दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल. हमने ग्लास डिस्कस किया था. We also discussed about paper, then plastic and lastly हमने जूट को डिस्कस किया था एज अ पैकेजिंग मटेरियल. सो इन सारे पैकेजिंग मटेरियल्स की हमने स्ट्रेंथ एंड इनकी जो भी लिमिटेशंस थी वो हमने डिस्कस की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. ओके, सो टेस्टिंग अगर हम बोलें पैकेजिंग मटेरियल्स की तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको इवेल्युएट करते हो कि जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, सो वो पर्पस कंप्लीट वो पूरा कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा. ठीक है, सो उसके लिए बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स की. ठीक है, लाइक इट इज बेसिकली टेस्टेड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी कैसी हैं, बैरियर प्रॉपर्टीज कैसी हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, एनवायरमेंट कंसर्न भी इसमें इंक्लूडेड होता है. सो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिकनेस ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल. तो अगर हम बात करें थिकनेस की, सो वी कैन इजिली डिफाइन थिकनेस एज द डिस्टेंस थ्रू एन ऑब्जेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम विड्थ और हाइट. ओके, एंड अगर हम कहें कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां पे देखी जाती है थिकनेस मेजरमेंट की, सो जहां पे भी पेपर का यूज किया जाता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, वहां पे थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने टाइप्स डिस्कस किए थे. सो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि पेपर एंड पेपर बोर्ड को डिस्कस किया था. तो हमने डिस्कस किया था कि पेपर बोर्ड किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेपर. ठीक है, सो यहां पे क्या होता है कि हम पेपर जो होता है, सिंगल शीट जो होती है पेपर की, उसकी थिकनेस को मेजर कर लेते हैं. एंड जब हमें उसकी थिकनेस पता होती है, सो उन्हीं पेपर की शीट से हम क्या बनाते हैं? बोर्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं. देन हमें पता होता है कि बोर्ड जो है उसकी थिकनेस कितनी है, या हमें कितनी डिजायर्ड हमारी थिकनेस कितनी है, हमें कितनी थिकनेस का बोर्ड चाहिए एज अ पैकेजिंग मटेरियल. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंस इनकी कहां पे देखी जाती है? मोस्टली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग. ठीक है, सो अगर मटेरियल बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, जो पैकेजिंग मटेरियल अगर आपका बहुत ज्यादा थिक अगर आपने बना दिया है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उसका वेट जो होता है पैकेजिंग मटेरियल का बहुत ज्यादा हो जाता है. सो उससे क्या होता है? हैंडलिंग में डिफिकल्टी आने लगती है. एंड जितना ज्यादा उसका वेट, अगर ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कम थिक है कि वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है प्रोडक्ट को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो हमें एक ऑप्टिमम थिकनेस चाहिए होती है. ठीक है, सो उसी को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? पेपर थिकनेस गॉज का यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस. ठीक है, ताकि एक ऑप्टिमम थिकनेस का हम पैकेजिंग मटेरियल बना पाए. ठीक है, ना बहुत ज्यादा कम थिक हो, ठीक है, एंड ना बहुत ज्यादा थिक हो कि उसका वेट जो हो बहुत ज्यादा हो जाए पैकेजिंग मटेरियल का ही. ठीक है, सो इसके लिए एक ऑप्टिमम थिकनेस को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है? थिकनेस को मेजर करना होता है. ठीक है, एंड स्पेशली अगर यूज कहा जाएगा, देखा जाएगा कहां पे? तो पेपर जो है वहां पे इसका यूज मोस्टली किया जाता है, जहां पेपर से पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइक पेपर बोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया. ठीक है, एंड ये किससे किया जाता है? पेपर थिकनेस गॉज की हेल्प से. सो सिंपली जो स्पेसिमेन है इसके बीच में आप सैंपल जो भी पेपर शीट है उसको रख दिया जाता है, एंड देन यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है मीटर पे शो हो जाती है कि कितना इसका थिकनेस कितनी है. ठीक है, सो सिंपल टेस्ट मेथड यही होता है. एंड ये एक सिंगल शीट पे ही ना बहुत सारे पॉइंट्स पे इसको मेजर किया जाता है. एक सिंगल पॉइंट पे नहीं किया जाता, बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है मल्टीपल पॉइंट्स पे इसको मेजर किया जाता है, एंड देन इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाता है. ठीक है, ये इसका टेस्ट मेथड होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. So tensile strength is also very important because it is used to find out the strength of the packaging material. ठीक है, कि कोई भी पैकेजिंग मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हम किससे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ पेपर
as the force applied parallel to the plane of the specimen of specified width and length under specified conditions of loading. So इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी मटेरियल की आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, उसको एज अ सैंपल आपको थोड़ा कट करना पड़ता है, ठीक है. देन आप उस पर्टिकुलर सैंपल पे क्या करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. इस अपरेटस पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है. सो आप यहाँ पे जो स्पेसिमेन है उसको प्लेस कर देते हैं, देन आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो जिस फोर्स पे पर्टिकुलर मटेरियल जो है ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उस फोर्स को आप नोट डाउन कर लेते हैं. इस मीटर पे वो शो होता है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यूनिट की फॉर्म में फोर्स आपको शो होगी. सो जिस फोर्स पे मटेरियल जो है ब्रेक डाउन हो जाता है वो आप नोट कर लेते हैं. देन आप उसको डिवाइड करते हैं, जो भी पैकेजिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया था उससे आप उसको फोर्स को डिवाइड करते हैं. एंड जो भी आपको मिलता है वो क्या होता है, जो भी आपको आफ्टर दिस डिविजन जो भी आपको मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है. सो ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो सिंपली यहां पे क्या होता है कि पैकेजिंग जो भी मटेरियल है वो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर पा रहा है पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. एंड जिस भी मटेरियल की जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब क्या है कि वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. एंड ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी अगर हम बोल रहे हैं, सो ये कहां पे यूज की जा रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब पैकेजिंग आप मटेरियल यूज करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशंस भी आप अप्लाई करते हैं. जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हो गए, रैपिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, बैगिंग हो गया, ठीक है. सो ड्यूरिंग दैट जब आप ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, सो जो पैकेजिंग मटेरियल वो ब्रेक डाउन ना हो जाए या डीफॉर्म ना हो जाए, इसके लिए उसका स्ट्रांग होना या उसकी स्ट्रेंथ का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. सो वो कैसे चेक की जाती है, विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है. एंड सबसे ज्यादा जो है हाई स्पीड में हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लास्टिक फिल्म्स का जब हम चेक करते हैं, सो वहां पे क्या करते हैं, हम हाई स्पीड में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक फिल्म्स होती है उनकी एक्सटेंसिबिलिटी भी हाई होती है. सो वहां पे क्या होता है, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी हाई स्पीड में करते हैं, ठीक है. देन क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो होता है, जो भी आता है, ठीक है, जब हम ड्रॉ करते हैं उससे क्या होता है, हम यील्ड पॉइंट को लोकेट करते हैं. एंड यील्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज इट इज यूज टू फाइंड आउट द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है. सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इज पंक्चर टेस्ट. सो पंक्चर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें क्या होता है कि ये भी क्या होता है, इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है वो कितना ज्यादा विथस्टैंड कर पाता है पंक्चर्स के अगेंस्ट, ठीक है. इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स आप क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं, ठीक है. सो हम देखते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल कितना रेजिस्टेंस शो कर पा रहा है, ठीक है. सो दिस टेस्ट हेल्प्स डिटरमाइन द मटेरियल्स ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम द पोटेंशियल डैमेज और कंटामिनेशन, ठीक है. सो पंक्चर टेस्ट के लिए कैसे हम परफॉर्म करते हैं, सो फर्स्ट तो क्या करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करते हैं. सैंपल प्रिपेयर का मतलब सिंपल क्या है कि कट करते हैं जो भी पैकेजिंग मटेरियल को डिजायर्ड पोर्शन में कट करते हैं रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में, ठीक है. देन नेक्स्ट इज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब जो भी डिजायर्ड टेस्टिंग एनवायरमेंट है उसको प्रिपेयर करना या उसको कंडीशन करना, ठीक है, जिसमें क्या टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल वगैरह जो है वो मेंटेन किया जाता है, जो भी स्पेसिफाइड टेस्टिंग कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट टेस्टिंग सेटअप. यहां पे क्या होता है, जो भी हमारा पंक्चर टेस्ट अपरेटस है उसको हम प्लेस करते हैं एंड सैंपल को उसके अंदर जो है प्लेस करते हैं. जो भी पंक्चर टेस्ट अपरेटस है, जो भी आपको आगे पिक्चर में दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं, सैंपल को वहां पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है. द अपरेटस यूजली कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड प्लेटफॉर्म और होल्डर एंड अ पंक्चर प्रोब और स्टाइलस, ठीक है. सो जैसे अभी पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक रिजिड प्लेटफॉर्म होता है अपरेटस में एंड एक स्टाइलस और प्रोब होता है जो पंक्चर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके. देन नेक्स्ट क्या होता है, टेस्ट पैरामीटर. सेट द डिजायर्ड टेस्ट पैरामीटर्स. इसमें क्या होता है, जब हम सेट करते हैं, सो स्पीड जिसपे हमें पंक्चर करना है, ठीक है, पंक्चर प्रोब की हमें स्पीड हम सेट करते हैं, या स्टाइलस इज ड्रिवन इनटू द सैंपल मटेरियल, और ये जो फोर्स या जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम सेट करते हैं पैरामीटर्स में, ठीक है. देन नेक्स्ट इज पंक्चर टेस्ट. इसमें क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं,
अब हम पंक्चर करना स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं टेस्ट को, ठीक है, बाय ड्राइविंग द पंक्चर प्रोब और स्टाइलस इनटू द सैंपल मटेरियल एट द स्पेसिफाइड स्पीड। ठीक है, जो भी हमने स्पीड जो सेटअप की है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पंक्चर जो है या फोर्स जो है अप्लाई करना प्रोडक्ट पे स्टार्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल पे। ठीक है, द प्रोब इज टिपिकली ड्रिवन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मटेरियल। जो भी प्रोब यूज किया जा रहा है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके सरफेस पे, मटेरियल के सरफेस पे परपेंडिकुलरली उसे जो है पंक्चर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, देन हम मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर एंड रिकॉर्ड द मैक्सिमम फोर्स और लोड अप्लाइड टू आर रिक्वायर्ड टू पंक्चर द सैंपल मटेरियल। ठीक है, देन जब हमने पंक्चर कर लिया उसके बाद हम नोट करते हैं कि किस पर्टिकुलर लोड पे या फोर्स पे जो है मटेरियल में पंक्चर किया गया। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द पंक्चर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सो ये जो भी वैल्यू होगी ये डिफाइन करेगी कि पर्टिकुलर मटेरियल की पंक्चर रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, सो ये होता है पंक्चर टेस्ट। नेक्स्ट क्या होता है, रिपीट करना, सिंपली टेस्ट को रिपीट करना एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, 2-3 बार टेस्ट को रिपीट करते हैं। सो सिंपली ये 6 स्टेप्स ही होते हैं पंक्चर टेस्ट के। ठीक है, सो ये भी किसके लिए यूज किए जाते हैं, मटेरियल की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बैरियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज we already discussed, next we are going to discuss is barrier property। so अगर हम बैरियर प्रॉपर्टी की बात करें, so ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैकेजिंग मटेरियल की बैरियर प्रॉपर्टी। so हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी कैसी है, उसको मेजर करना। परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि लाइक गैसेज हो गई या मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गया, इसका ट्रांसफर जो है वो कितना हो पा रहा है, या जो पैकेजिंग मटेरियल जो शीट है वो कितना ज्यादा ट्रांसमिशन कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, सो परमेबिलिटी चेक करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट होता है, जहां पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का चेक करते हैं कि ऑक्सीजन कितना ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है। नेक्स्ट लाइट ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन में क्या करते हैं हम, देखते हैं कि लाइट कितना ज्यादा ब्लॉक हो पा रही है या कितनी ज्यादा ट्रांसमिट हो पा रही है मटेरियल में, फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, सो पैकेजिंग मटेरियल की परमेबिलिटी चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें यूज क्या है परमेबिलिटी चेक करने का, सो ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है कि अगर फूड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एंटर हो जाती है देन इट विल कॉज, क्या करती है, ऑक्सीडेशन कॉज कर देती है, राइट। एंड ऑक्सीडेशन क्या करती है, फूड प्रोडक्ट में ब्राउनिंग कॉज कर देती है, अनडिजायर्ड इफेक्ट कॉज कर देती है, ब्राउनिंग कॉज कर दिया, या ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है अगर फैट कंटेंट हाई है फूड में, सो उसमें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, सो जो मटेरियल, जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसमिट ना होने दे, या मॉइस्चर जो है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। ठीक है, ताकि फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हैम्पर ना हो। सो इन दिस वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस इज वाटर। सो अगर WVTR विच इज वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट की बात करें, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, सो WVTR को अगर डिफाइन करें, सो इट इज simply we can define it as the measure as the quantity of water vapor in grams that will permeate from one side to other side of the film of an area of 1 square meter in 24 hours when the relative humidity difference between the two sides is maintained at 90% gradient at 37.8 degree Celsius। So मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट, कैसे मेजर किया जाता है। So simply क्या होता है, जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप डिजायर्ड शेप या साइज में कट कर लेते हैं। ठीक है, देन आप इस सैंपल को लेते हैं, ठीक है, एंड एक पेट्री प्लेट आप लेते हैं। ठीक है, पेट्री प्लेट में आप क्या करते हैं, वाटर को फिल कर लेते हैं। ओके, देन आप जो भी आपका डिजायर्ड सैंपल फिल्म थी उससे आप लिड को कवर कर देते हैं फिल्म से। ठीक है, आपने फिल्म को कवर कर दी, देन आफ्टर दैट आप एनवायरमेंट की कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, 90% ग्रेडियंट के अराउंड, एंड टेम्परेचर होना चाहिए 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो अब आपने एनवायरमेंट की भी कंडीशनिंग कर दी, देन आप क्या करते हैं, जो भी आपकी पेट्री प्लेट है उसको आप अनडिस्टर्ब 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। ठीक है,
देन आफ्टर 24 आवर्स के बाद आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि कितना ज्यादा जो है वाटर वेपर्स जो है परमिएट हुए फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर वेपर्स जो है परमिएट हुए हैं उसको आप मेजर करते हैं, एंड दैट इज द वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो भी आपने सैंपल, जो भी आपने फिल्म यूज की थी, पैकेजिंग फिल्म जो आपने चेक करने के लिए आप एज अ सैंपल जो चेक कर रहे थे, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, वो कितना ज्यादा मॉइस्चर को ब्लॉक कर पाया, ठीक है, ये रेजिस्ट कर पाया मॉइस्चर को, इससे आपको ये पता चलता है। एंड स्पेशली अगर इसकी इंपॉर्टेंस कहें तो कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, सो जो हाइग्रोस्कोपिक फूड्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक फूड्स कौन से हुए, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट से, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड अनडिजायर्ड चेंज कॉज कर लेते हैं अपने फूड प्रोडक्ट में, जैसे एग्जांपल कॉफी, ठीक है। सो हाइग्रोस्कोपिक फूड्स के लिए आपको कैसा मटेरियल चाहिए होता है, पैकेजिंग मटेरियल जो हायर मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो, ठीक है, जहां पे क्या हो मॉइस्चर जो है इजिली एंटर ना कर पाए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर फूड्स आपको कैसे चाहिए होते हैं, हायर मॉइस्चर रेजिस्टेंस पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। सो वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी एंड इंटरैक्शन। सो कंपैटिबिलिटी एंड इंटरैक्शन की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है, जनरली हम इसे 3 पार्ट्स में इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड माइग्रेशन टेस्ट। सो माइग्रेशन टेस्ट अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे क्या होता है, हम देखते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल जो है उसमें से कितने ज्यादा सब्सटेंसेस जो है ट्रांसफर हो रहे हैं टू द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम द पैकेजिंग मटेरियल टू द फूड प्रोडक्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट इज सेंसरी इवेल्युएशन। यहां पे क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि जब हमने फूड प्रोडक्ट को पैक कर दिया पैकेजिंग मटेरियल में, तो क्या उसके अंदर कोई भी तरह का कोई चेंज आ रहा है रिलेटेड टू सेंसरी, लाइक टेस्ट का चेंज हो गया या ऑर्डर चेंज हो गया या अपीयरेंस उसकी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। केमिकल रेजिस्टेंस क्या है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस चेक करना अगेंस्ट केमिकल सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट है फूड प्रोडक्ट के अंदर। जैसे फूड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई केमिकल प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव हो सकता है, कोई एडिटिव हो सकता है, सो उस मटेरियल जो पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, सो उसकी रेजिस्टेंस पैकेजिंग मटेरियल कितनी है उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट, ये हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी। सो माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी की अगर बात करें तो यहां पे हम सिंपली चेक करते हैं माइक्रोबियल बैरियर टेस्टिंग चेक करते हैं कि जो मटेरियल है उसकी एबिलिटी चेक करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ को या इनग्रेस को कितना ज्यादा प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी में, ठीक है। मतलब उसकी सिंपली माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है जिसमें हम सिंपल देखते हैं कि वो कितना ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल। एंड नेक्स्ट टेस्ट क्या किया जाता है, स्टेरिलिटी टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पैकेजिंग जो मटेरियल जो यूज किया जा रहा है फूड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, वो टोटली कैसा चाहिए, फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये किसके अंडर जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी के अंडर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंसीडरेशन। सो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल कंसीडरेशन की, सो इट इज मेनली रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसमें क्या, इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल पे, वो क्या चेक करने के लिए किए जाते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इजिली डिग्रेड हो जाए, नेचुरली डिग्रेड हो जाए एंड एनवायरमेंट पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट वो शो ना करे, ठीक है। एंड इसका अगर हम रीसेंट एग्जांपल अगर हम कहें, सो जैसे देखा होगा कि प्लास्टिक के जैसे यूसेज को कहा जा रहा है कि अब कम किया जा रहा है प्लास्टिक के यूसेज को, इंस्टेड ऑफ दैट जो है जूट एंड पेपर बैग्स के जो है यूसेज को प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इन फूड इंडस्ट्री, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द testing of packaging material. Now next is the interactions of the food packaging. So अगर हम बात करें interactions की food packaging की, तो यहाँ किसकी interaction की बात की जा रही है, food packaging की food product के साथ, ठीक है। So बहुत सारी interactions होती है, ये interactions बहुत
इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि ये अफेक्ट करती है ओवरऑल क्वालिटी को एंड फूड की सेफ्टी को, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो है बहुत सारी इंटरैक्शंस होती है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटरैक्शन होती है, केमिकल इंटरैक्शंस होती है, परमेबिलिटी से रिलेटेड इंटरैक्शन होती है, लाइट बैरियर इंटरैक्शन होती है एंड माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरैक्शंस होती हैं। सो अगर हम बात करें फिजिकल इंटरैक्शन की, सो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपली फिजिकल इंटरैक्शन की बात करें सो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, अगेंस्ट मतलब एज अ बैरियर एक्ट करना होता है बिटवीन द फूड एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। किसी भी फिजिकल डैमेज, मॉइस्चर लॉस या कंटामिनेशन से फूड को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। द पैकेजिंग शुड बी डिजाइन टू मेंटेन द डिजायर्ड शेप, टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम फिजिकल की बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्या प्रोटेक्शन की टर्म्स में बात की जाती है कि फूड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसकी जो भी शेप है, साइज है, टेक्सचर है, अपीयरेंस है, उसको मेंटेन करना, किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करना। सो ये क्या होती है, ये होती है फिजिकल इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल इंटरैक्शन। केमिकल इंटरैक्शन में क्या होता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है, यहां पे हम बात करते हैं किसकी, माइग्रेशन की, ठीक है। यहां पे जो केमिकल इंटरैक्शन है, यहां पे एक टर्म आता है जिसे कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो रिलीज करते हैं केमिकल्स को, ठीक है। जो पैकेजिंग मटेरियल्स में जो उनके केमिकल्स होते हैं, कोई एडिटिव हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सो वो क्या करते हैं, वो रिलीज करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम, दैट विल गोज डायरेक्टली इनटू द फूड, ठीक है। देन वो क्या करते हैं, फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो माइग्रेशन है किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करेगी कि पैकेजिंग मटेरियल का टाइप क्या है, ठीक है। सेकेंड इज टेम्परेचर, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पे आपने स्टोर करके रखा है, ठीक है। देन टाइम एंड जो फूड का नेचर है, इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है केमिकल इंटरैक्शन, ठीक है। सो जो नॉर्मली जो माइग्रेट होते हैं केमिकल्स, वो कौन कौन से होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स जो माइग्रेशन होती है वो कौन कौन सी मटेरियल्स की होती है। सो जो प्लास्टिसाइजर्स जो यूज किए जाते हैं इन पैकेजिंग मटेरियल, स्पेशली कहां पे यूज किए जाते हैं, प्लास्टिसाइजर्स जो है प्लास्टिक्स में यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो यूज किए जाते हैं, या कलरेंट्स, एक पर्टिकुलर कलर को प्रोवाइड करने के लिए जो यूज किए जाते हैं कलरेंट्स, वो होते हैं जो जनरली माइग्रेट करते हैं फूड प्रोडक्ट में, ठीक है। So food packaging regulations often set limits on the migration of specific substance to ensure consumer safety. So food packaging जो regulations है उसमें भी क्या लिमिट्स हैं, माइग्रेशन जो भी इन फूड सब्सटेंसेस के, इनकी भी एक लिमिट जो है ऑलरेडी सेट की हुई है कि इससे ज्यादा जो है लिमिट से ये ज्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इन अ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे परमेबिलिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। परमेबिलिटी का मतलब क्या, एज अ बैरियर अगेंस्ट गैसेस या मॉइस्चर के अगेंस्ट जो है एज अ बैरियर जो है पैकेजिंग मटेरियल कैसे एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। सो परमेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है शेल्फ लाइफ एंड फूड की क्वालिटी को। जैसे कि अगर पैकेजिंग मटेरियल की परमेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, मे बी उसके अंदर क्या करेगा, अगर वो ऑक्सीजन के अगेंस्ट अच्छी परमेबिलिटी शो नहीं कर रही, सो उसमें क्या होगा, इजीली ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा एंड वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जितनी भी है, जितनी भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जितने भी अनडिजायर्ड चेंजेस हैं वो कॉज कर सकता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट भी क्या किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्ट टू क्रिएट एन ऑप्टिमल बैरियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लाइट बैरियर। सो यहाँ पे लाइट बैरियर, अगर हम इंटरेक्शन की बात करें पैकेजिंग मटेरियल एंड फूड की, सो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो क्या करे, लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे फूड प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड ये कैसे फूड प्रोडक्ट होते हैं, लाइट सेंसिटिव फूड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कैसे कि जो इन पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, अगर लाइट से एक्सपोज हो जाते हैं सो इनके अंदर अनडिजायर्ड चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, या न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन हो जाता है, या कलर चेंज हो जाते हैं। सो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कैसा पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है जो लाइट को ब्लॉक करे, ठीक है, ठीक है। लाइट को ब्लॉक करे का मतलब क्या है कि यूवी लाइट हो गई, विजिबल लाइट हो गई, इनको टोटली ब्लॉक करे ताकि जो फूड प्रोडक्ट हो उसके अंदर कोई भी अनडिजायर्ड चेंज ना हो पाए, आ पाए। सो अगर आपने देखा होगा, स्पेशली ये एग्जांपल अगर हम कहें तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन का आपने देखा होगा या सिरप्स का देखा होगा कि जनरली किसी डार्क कलर्ड की बॉटल में
प्रिजर्व करके रखे जाते हैं सिरप्स। सो किस लिए किए जाती हैं? क्योंकि वो कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। जितनी भी सिरप्स वगैरह होते हैं मोस्टली लाइट सेंसिटिव होते हैं। सो इसीलिए उनको डार्क कलर की बॉटल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि लाइट जो हो उसके अंदर कोई भी तरह का चेंज कॉज ना कर पाए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरैक्शन। ठीक है। सो माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरैक्शन की बात करें अगर हम पैकेजिंग मटेरियल की फूड प्रोडक्ट के साथ, तो कैसा होना चाहिए? पैकेजिंग मटेरियल एज अ बैरियर एक्ट करना चाहिए अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि फूड में किसी भी तरह की कोई भी कंटामिनेशन ना आ पाए। ठीक है। क्योंकि जो कंटामिनेशन होती है यही कॉज करती है फूड बॉर्न इलनेस या फूड इंटॉक्सिकेशन जितनी भी होती है। सो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? ताकि कोई भी माइक्रोबियल एंट्री जो हो फूड में ना हो पाए। ठीक है। सो द पैकेजिंग शुड बी डिजाइन टू मेंटेन अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। ठीक है। सो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? जो एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे एंड प्रिवेंट करे किसी भी पैथोजन के ट्रांसमिशन को। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज स्कैल्पिंग। सो व्हाट इज स्कैल्पिंग? अगर हम स्कैल्पिंग को डिफाइन करें, सो इट इज द फिनोमेना वेयर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो फूड में, पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में एरोमा या फ्लेवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। सो वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं या एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट थ्रू द पैकेजिंग मटेरियल। सो दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। ठीक है। सो पर्टिकुलर वॉलेटाइल कंपाउंड्स का एस्केप होना फूड प्रोडक्ट के अंदर से, ठीक है, थ्रू द पैकेजिंग मटेरियल। सो ये क्या करते हैं? फूड की जो ओवरऑल सेंसरी क्वालिटी है उसको ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। मतलब क्या समटाइम्स क्या करते हैं? अनडिजायरेबल ओडर्स भी ये प्रोड्यूस कर देते हैं। सो दैट में अफेक्ट द सेंसरी क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ठीक है। एंड ये कब होता है? तो जनरली ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन बिटवीन द फूड प्रोडक्ट एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट में। ठीक है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कैल्पिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया या परमेबिलिटी हो गया पैकेजिंग मटेरियल की। ठीक है। सो ये अफेक्ट करते हैं स्कैल्पिंग को। एंड कॉमन एग्जांपल अगर हम कहें स्कैल्पिंग का, सो जैसे एग्जांपल कि कॉफी का अरोमा जो है वो लॉस्ट होना, ठीक है, या ट्रांसफर होना फ्लेवर्स का बिटवीन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट एंड पैक टुगेदर। जैसे दो अलग अलग फूड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एंड उनको आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर पैकेज में ही दोनों को पैक कर दिए। सो उसमें क्या है? एरोमास का आपस में जो है ट्रांसफर हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैल्पिंग। ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मली भी कहें तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि लंच बॉक्स में जैसे कि पैक होती हैं चीजें, सो समटाइम्स क्या होता है कि जो फ्लेवर्स या एरोमा होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में ट्रांसफर हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैल्पिंग। ठीक है। सो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्कैल्पिंग को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट तो कैसा उन्हें मटेरियल चूज करना चाहिए जो प्रॉपर बैरियर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे। ठीक है। मतलब वॉलेटाइल जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको एस्केप होने से प्रिवेंट करे। ठीक है। एक प्रॉपर बैलेंस बना पाए बिटवीन द प्रिजर्विंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड एंड प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है। मतलब प्रॉपर बैरियर क्वालिटी हो ताकि वो जितने भी वॉलेटाइल कंपाउंड्स हो उनको प्रिजर्व करके रख पाए। ठीक है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज का भी बहुत सारा यूज किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज वॉलेटाइल कंपाउंड, जैसे गैस फ्लशिंग हो गई या बहुत अच्छी बैरियर फिल्म्स का यूज करना, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स का यूज करना, ताकि इनको escape को, इनके वॉलेटाइल कंपाउंड्स के escape को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द फूड इंडस्ट्री एज इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल सेंसरी एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कैल्पिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि कोई भी मटेरियल में, कोई भी पैकेजिंग मटेरियल एंड फूड प्रोडक्ट की इंटरेक्शन इस टाइप से तो नहीं कि वहां पे स्कैल्पिंग का प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है। मतलब वहां पे वॉलेटाइल कंपाउंड जो हो वो एस्केप हो रहे हो। सो बहुत सारी टेस्टिंग भी की जाती है ताकि जो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन है उसको टोटली मेंटेन किया जा सके, डिजायर्ड फ्लेवर एंड अरोमा प्रोवाइड करके। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन फूड पैकेजिंग। सो अगर हम बात करें माइग्रेशन की तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या था कि जो भी एरोमा कॉजिंग जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स थे वो क्या करते? एस्केप कर रहे थे या माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट थ्रू द फूड पैकेजिंग। बट माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं
माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन फूड पैकेजिंग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो फूड पैकेजिंग में जो प्रेजेंट है केमिकल कंपाउंड्स, वो विद टाइम क्या करते हैं, माइग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं किसके अंदर, फूड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल से फूड प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, परमिएशन या इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ओवरऑल जो क्वालिटी है फूड की उसको हैम्पर कर देते हैं, चाहे वो सेंसरी क्वालिटी हो, चाहे वो कंपोजिशनल चेंजेस हो, क्वालिटी से रिलेटेड चेंजेस हो। ठीक है, अनडिजायर्ड चेंजेस जो है फूड प्रोडक्ट में कॉज कर देते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन फूड पैकेजिंग रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट of chemical compounds from the packaging material into the food products or its surroundings. ठीक है, these migration can occur through various mechanisms such as diffusion, permeation और evaporation. ठीक है, सो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, नेगेटिव चेंजेस ये कॉज करता है इन फूड प्रोडक्ट। ठीक है, सो किस किस पे ये जो है डिपेंड करता है माइग्रेशन। सो फर्स्ट तो किस पे होता है, पैकेजिंग मटेरियल, कि आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो किस टाइप से है कि उसके अंदर से क्या इजीली जो है सब्सटेंस माइग्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लाइक अगर ग्लास है आपका, सो ग्लास कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, सो उसके अंदर से क्या होता है, एज सच कोई प्रॉब्लम माइग्रेशन से रिलेटेड, सब्सटेंस के माइग्रेशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम ग्लास में नहीं देखी जाती। बट वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिक्स मटेरियल की या पेपर बोर्ड्स की या पेपर मटेरियल की बात करें, सो वहां पे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या यूज होते हैं, एडिटिव्स का यूज किया जाता है, मोनोमर्स का यूज किया जाता है, सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है, कलरेंट्स का यूज किया जाता है। सो उसके थ्रू क्या होता है, इजिली जो होता है वो कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड्स है वो इजिली प्लास्टिक मटेरियल से इजिली किसके अंदर, फूड प्रोडक्ट के अंदर इजिली माइग्रेट कर जाता है अराउंड कुछ टाइम के ड्यूरेशन के बाद या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। ठीक है, सेम पेपर बोर्ड में भी ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें से भी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो केमिकल जो भी यूज किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, आप जो भी केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, सो बिकॉज ऑफ लीचिंग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिलीज होना, माइग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं पैकेजिंग मटेरियल से फूड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो ये हुए पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट होते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, तो टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, जैसे कुछ पर्टिकुलर जो होते हैं कब एट हाई टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं माइग्रेट होना। ठीक है, देन नेचर हो गया, जैसे अभी हमने नेचर ही डिस्कस किया था पैकेजिंग मटेरियल का, डिफरेंट डिफरेंट जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। लाइक ग्लास कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, वहीं प्लास्टिक जो होता है या कार्डबोर्ड होता है वो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, एंड स्टोरेज कंडीशंस, कैसी स्टोरेज कंडीशंस में जो आपने फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर नहीं होती तो वहां पे भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पीएच, फूड का पीएच कितना है, समटाइम्स क्या होता है फूड का पीएच बहुत कम होता है, एसिडिक होता है, सो वहां पे भी माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फैट कंटेंट कितना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द फूड एंड द पैकेजिंग मटेरियल, सो ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टारगेट सब्सटेंसेस। सो अगर हम बात करें टारगेट सब्सटेंसेस की, तो टारगेट सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होंगे जो क्या पैकेजिंग मटेरियल से इजीली माइग्रेट कर जाते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो ये कैसे हुए, जैसे प्लास्टिसाइजर्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, कलरेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, प्रिंटिंग इंक्स हो गई, ये सारे क्या हुए टारगेट सब्सटेंसेस जिनको क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपने पैकेजिंग मटेरियल में ऐड किया एंड वो क्या कर रहे हैं, वो पैकेजिंग मटेरियल से इजीली माइग्रेट होकर फूड प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं एंड फूड की क्वालिटी को हैम्पर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द टारगेट सब्सटेंसेस। सो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं ये क्या कॉज करते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। सो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर सेफ्टी। ठीक है, कंज्यूमर की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रेगुलेटरी एजेंसीज है उन्होंने लिमिट्स जो है स्टैब्लिश की गई हैं। इन सब्सटेंसेस जो भी माइग्रेट करते हैं सब्सटेंसेस, इनके यूसेज को भी, जो फूड पैकेजिंग में जब इनका यूज किया जाता है, सो इसकी भी एक सेट लिमिट होती है, इससे ज्यादा लिमिट में इन्हें यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस क्या टोटली जो बैन किए गए हैं, जिनके यूसेज को टोटली रिस्ट्रिक्ट किया गया है क्योंकि उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, सो क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें पर्टिकुलरली ये रेगुलेटरी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी
फॉलो करना होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसको कितना यूज़ करना है, मतलब जो भी उसकी सेट लिमिट्स है उसी में उसे यूज़ करना, एंड जो रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस है उन्हें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। सो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में बेसिकली क्या है कि हम चेक करते हैं कि माइग्रेशन की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, रिलेटेड टू सेफ्टी एंड कंप्लायंस ऑफ देयर पैकेजिंग मटेरियल। सो यहाँ पे क्या है कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में जो है साइमुलेट किया जाता है टेस्ट को, ठीक है, जिसमें क्या फूड को कॉन्टैक्ट किया जाता है पैकेजिंग से एंड उसको स्टोर करके रखा जाता है, देन उसको एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर कि कितना माइग्रेशन जो है सब्सटेंस का पैकेजिंग मटेरियल से फूड में हो रहा है सब्सटेंसेस का, ठीक है, यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक। सो इससे पता चल जाता है कि माइग्रेशन जो है सब्सटेंसेस का कितना हो रहा है, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल में कौन सा सब्सटेंस का माइग्रेशन जो है हो रहा है, एंड कौन से सब्सटेंस को प्रिवेंट करना है, कौन से पैकेजिंग मटेरियल को जो है वो यूज़ नहीं करना या उसके यूसेज को कंप्लीटली बैन करना है, ठीक है। द टेस्टिंग मेथड्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एंड द टारगेट सब्सटेंस, ठीक है। सो जो टेस्टिंग मेथड्स हैं वो डिपेंड करता है टेस्टिंग पैकेजिंग मटेरियल पे, एंड जो भी टारगेट सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग जो है टेस्टिंग मेथड्स भी वेरी करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द कंप्लायंस एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। सो जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट करा लिए पैकेजिंग मटेरियल के, आफ्टर दैट क्या ड्यूटी बनती है उसकी कि वो इंश्योर करता है कि जो भी उसका पैकेजिंग मटेरियल है वो जितनी भी करंट रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू माइग्रेशन ऑफ फूड पैकेजिंग, ठीक है, जितनी भी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीटअप कर रहा है उनके साथ कंप्लायंस में, एंड इसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट भी परफॉर्म किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू इवैल्यूएट द जितनी भी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हैं, ठीक है, माइग्रेटेड सब्सटेंस से एसोसिएटेड, कौन कौन से हो सकते हैं, रिलेटेड टू देयर टॉक्सिसिटी, एक्सपोजर लेवल, मतलब कितने एक्सपोजर लेवल पे जो है वो टॉक्सिक हो सकता है, कंजम्पशन पैटर्न्स, इससे रिलेटेड जितने भी रिस्क असेसमेंट है उनको भी इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टू मिटिगेट माइग्रेशन रिस्क. Packaging manufacturer employs various strategies including the use of appropriate barrier layers, selecting material with low migration potential, implementing good manufacturing practices and ensuring compliance with relevant regulations. तो लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जितनी भी माइग्रेशन रिस्क हैं इनको मिटिगेट या प्रिवेंट करने के लिए जो है मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल्स जिसमें क्या हो, जो बैरियर लेयर्स हों वो एप्रोप्रिएट हों, कैसी हो कि जो माइग्रेशन ना होने दें, ऐसी बैरियर लेयर्स का यूज़ करना, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसी मटेरियल्स को चूज़ करना जिनका माइग्रेशन पोटेंशियल जो हो बहुत कम हो, ठीक है। सो क्या करें, फूड प्रोडक्ट में माइग्रेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना एंड जितनी भी रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना। सो ये सारे मिलके क्या करेंगे, जितने भी माइग्रेशन रिस्क हैं उनको मिनिमाइज या प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन. So that is all about today's class. Thank you so much everyone for